तो शरकपुरी साहब, क्या हमजा ने आपसे वादा किया कि वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा जिसने आपसे बदतमीजी की थी? देखिए, उसको कंडम तो सारे करते रहे हैं। हर एक ने कहा उसने गलत किया था। तारड़ साहब ने भी इल फील किया। राणा तनवीर साहब कहते थे कि मैं उसे लेके आता हूं, आपसे माफी मांगता है। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है उसे माफी मंगवाने की। बस आप इतना कहें कि उसने जो किया गलत किया, ये ठीक नहीं था। तो वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने उस वक्त हिकमतन नहीं कहा। मैं भी फिर गुस्से से बैठा रहा। एक नाराजगी की वजह ये एक थी, फासला रहा। तो आज अगर उन्हें कह लें एक असेंबली का माहौल ऐसा बना है, उन्हें जरूरत पड़ी, तो मुझे राणा तनवीर साहब ने जब टच किया तो मैंने कहा देखिए, इख्तलाफ भी रहे। तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि मैं अदम एतमाद करने की जो कोशिश है इसके खिलाफ हूं। लेकिन अगर अदम एतमाद इन्होंने कर लिया तो कल को जो वोट देने का मरला आएगा, मैं पार्टी से नाराजगी के बावजूद पार्टी के पॉलिसी को वायलेट नहीं करूंगा। वो मेरी एक कमिटमेंट है, कानून के साथ भी, अखलाकियात के तहत भी। जहां पार्टी हुक्म करके मैं वोट दे दूंगा। लेकिन बुज़दार साहब के खिलाफ मैं अदम एतमाद करना मुनासिब नहीं समझता। तो आपने वोट डाला फिर हमजा को? नहीं, जब ये इलेक्शन हुए, चूंकि इलेक्शन ही दंगामुश्ती का शिकार हो गए, मैं हमजा साहब को वोट देना चाहता सर था। शरकपुरी साहब, आप कमाल के आदमी हैं। आपको इख्तलाफ भी रहा इनसे, आपने इनको वोट भी नहीं दिया इमरान खान से, और नहीं बुज़दार नहीं, से मैं मुलाकातें भी वोट करते देने रहे गया ना फिर था। मैं साथ उनके। जब जी पहली दफा इजलास था, मैं वोट देने गया था। जी। लेकिन उस वक्त इजलास हुआ नहीं। अच्छा। उसके बाद इजलास दंगामुश्ती का शिकार हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि इस माहौल से पीछे रहना बेहतर है। हमने वोट फिर किसी को भी नहीं दिया।